आचार्य कल पंडित प्रवर टोलमजी साहब द्वारा रचित मोक्ष प्रकाशक। ऐसे अभी इस वर्ष दो विशेष घटनाएं हैं। आचार्य कल पंडित प्रवर टोलमजी को 300 साल पूरे हुए और 30 शताब्दी वर्ष भी अपन मना रहे हैं। साथ में पूज्य गुरुदेव श्री को समय सार मिले 100 वर्ष हुए, तो समय सार कहान शताब्दी वर्ष वो भी मना रहे हैं। और कल से अपना एक महान पर्व, शाश्वत पर्व शुरू हो रहा है। एक दशलक्षण पर्व वो भी शाश्वत पर्व, अष्टानी का पर्व वो भी शाश्वत पर्व, लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों में आराधना तो करनी है, दोनों में फर्क है। दशलक्षण पर्व मनुष्य की मुख्यता है, उसमें है, और अष्टानी का पर्व देवों की मुख्यता से है। दशलक्षण पर्व में संयम की मुख्यता है, अष्टानी का पर्व में भक्ति और पूजन की मुख्यता है। और देव लोग 8 दिन जो अवंतसा के देव तो वहीं रहते हैं, बाकी देव पूरा अपना वैभव, पूरा अपना पुण्य का जितनी भी सामग्री, अपनी भाषा में लाड़ी वाड़ी गाड़ी सब छोड़कर 8 दिन वहाँ रहते हैं। खाली 8 दिन जाते हैं ऐसा नहीं, 4 दिशा है, नदी शुद्ध की 4 दिशा, और 4 दिशा में 13 जिन्ना 52 जिनालय, तो चारों दिशा में प्रदक्षिणा पूर्वक 6 ऐसे 4 घंटे उनका ग्रुप बन जाता है देवों का, और ये ऐसे घूमते रहते हैं। और 24 घंटा, क्या बोला, 24 घंटा वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को देखते हैं, फिर भी तृप्ति नहीं होती। गजब की बात तो है, अपन को 24 घंटे में 5 मिनट तो भगवान को देखे नहीं। कल तो सुबह तो मैं दर्शन करके आया था, सुबह मैंने दर्शन किए। एंगेजमेंट में कोई लड़के का क्या रिश्ता न, क्या बोलते हैं आप यहाँ, रिश्ता नस्बी हो गए, तो उसके अभी तो व्हाट्सअप हो गया, मोबाइल हो गया, तो उसकी जो मंगेतर है, फियांसी क्या बोलते हैं, फियांसी जो, उसके फोटो आते हैं। दिन में एक बार देख लिया, फिर बाद में देखता है भैया, बार बार देखता है। सेल्फी हुआ फटाक कर से देखता है। वहाँ प्रेम है। ऐसे जिसको भगवान प्रति प्रेम है ना, वो बार बार भगवान का रूप देखता है, और रूप देखता है फिर भी उसको तृप्ति नहीं होती। अपन ने 2 साल पहले पंचकर्म महोत्सव मनाया था। जन्म कल्याण के दिन सौदर्म इंद्र अभी तो तीर्थंकर नहीं हुए,
बाल तीर्थंकर, और भी 1 साल भी नहीं, 1 महीना भी नहीं, 1 दिन का बाल, 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ जन्म के 1 घंटे में, और वो बाल तीर्थंकर को निहारते समय 2 आंखों से तृप्ति नहीं होती, 1008 नेत्र बना दिए अपने गोदा जी ने बनाए थे, 1008 नेत्र। देखो ये भावों की कीमत है, क्रिया की कीमत नहीं है। मेरा कहना ये है कि जो भी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती बाल जीव है, शायिक सम्यक दृष्टि है, यद्यपि 13वां गुण स्थान तो आया नहीं, भगवान हुए नहीं, बाल तीर्थंकर को देख के तृप्ति नहीं होती और अपन भगवान को देखने का मन नहीं होता, कितना परिणाम में फर्क है, सोचना चाहिए। मैं क्यों बोलता हूँ, कल से अपने लिए एक अपूर्व अवसर आ रहा है। आपको मालूम है मोबाइल कितना भी बड़ा हो, भारी, एप्पल का 1.5 लाख का, 2 लाख का, जितने का भी हो, उसको भी चार्ज करना पड़ता है। अरे चार्ज करना नहीं चार्ज करो तो बोलो भाई, नहीं चार्ज करो तो खत्म, कोई कीमत का नहीं। ऐसे अपने परिणामों को चार्ज करना चाहिए, और ये पर चार्जिंग के दिवस है। देखो आज अपने से मोबाइल चार्ज किया, कल फिर से करते हैं, परसों फिर से करते हैं, बैटरी डाउन होती है ना जितना, बराबर। ऐसे अपन ने कल से अपने पर्व शुरू हुए, अपन ने बैटरी चार्ज कर दी, और 2 महीना गया, बैटरी डाउन हुई, पर्व आ गए, 10 लक्षण पर्व, फिर से बैटरी चार्ज कर दी, और फिर डाउन हुई तो कार्तिक अष्टमी के फिर से बैटरी चार्ज कर दी, फिर डाउन हुआ तो माघ महीना के पर्युषण आए, फिर से चार्ज कर दी, फिर डाउन हुआ तो फागुन की अष्टमी का आई, फिर चार्ज कर दिया। ये पर्व कुदरती इसलिए है कि अपनी बैटरी चार्ज रहे और अपन पूरे साल धर्म मार्ग से जुड़े रहे। ये तो चार्जिंग का, कल से अपना 8 दिवस का महोत्सव चार्जिंग का दिवस है। अपनी धर्म प्रति जुड़ती रहे, अपन कट नहीं जावे, परिणाम में लचक मचक नहीं आवे जावे, विषय का समय फंस नहीं जावे, भगवान को भूल नहीं जावे, इसके लिए कल से दिवस हो रहे अपने। मोदी साहब 10 साल पहले एक सूत्र बोलते, अच्छे दिन आने वाले। वो तो आए नहीं आए, वो जाने और अपन जाने, लेकिन अपने तो कल से अच्छे दिन आने वाले आ गए, अपने लिए कल से अच्छे दिन आ गए। हाँ, और एक तो पर्व भी महान, शाश्वत पर्व, अष्टानी का पर्व, और उसमें भी सोने पे सुहागा, श्री चक्र महामंडल विधान गजब हो गया। हाँ, माने कल से ऐसा प्रोग्राम शुरू होने वाला है, वर्तमान सिद्धों की भक्ति भावी सिद्ध करने वाले हैं। अनिल जी यहाँ जो बैठे हैं ना, भावी में सिद्ध, द्रव्य अपेक्षा सिद्ध भगवान है ही। अपन भी नियम सार की 47 नंबर की गाथा है, शुद्ध भाव अधिकार की, जार इसिया सिद्धप्पा बमल्लीय जीव तार ईसा होती। जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध है, ऐसे भव में डूबा हुआ, मिथ्यात्व में डूबा हुआ, अरे निगोद का जीव भी सिद्ध समान है। जार इसिया सिद्धप्पा, तो द्रव्य स्वभाव तो सिद्ध है ही, लेकिन ऐसे सिद्ध भगवान की आराधना करके, अपने स्वभाव की दृष्टि करके, उसका आश्रय करके भावी में अपन भी सिद्ध होने वाले हैं। तो भावी में होने वाले सिद्ध वर्तमान सिद्ध की पूजन करेंगे अपन कल से। हाँ, माने उसको ऐसे भी कह सकते हैं, वर्तमान सिद्ध और भावी सिद्ध का सम्मेलन, मिलन, गाढ़ मिलन, इसका नाम श्री चक्र महामंडल विधान। वास्तव में अपन पहली पूजा देखो, संतलाल जी कवि ने पहली पूजा में 8 छंद, दूसरे में 16, तीसरे में 32, चौथी में 64, फिर 128, डबल डबल डबल। जैसे जी पूजा आगे बढ़ती है ना, ऐसे ऐसे उनके भाव, उनकी विशुद्धि, उनका उत्साह, उमंग बढ़ता, डबल डबल हो जाता है। ऐसे अपना भी पहले दिन से फिर डाउन नहीं होना चाहिए, फॉल अब होना चाहिए, डबल डबल अपनी माने उमंग आना चाहिए, उत्साह आना चाहिए। कल अपन भक्ति करेंगे अपने लिए, कल भक्ति करेंगे किसके लिए? अपने लिए।
सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिसका नाम, किसका नाम है? अरे किसका नाम है? मेरा नाम है। माने इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कल से अपना, जैसे आपकी परवादिराज पर्यूषण के बाद, 10 लक्षण के बाद आपकी शिखर जी की शाश्वत तीर्थधाम की यात्रा होने वाले से मैंने सुना है। मैंने कल 45 कमरे देख के आया भी, आपके बुक, आपके नाम से बुक देख के आया। तो उसका बुकिंग अपन ने पहले किया कि नहीं किया? 2 महीने पहले। और अनिल जी ने सबको लगा दिया था, भाई तू भी बैठ जाना, तू भी बैठ जाना, तू भी बैठ जाना। और खुलते ही सब 200 टिकट अपनी हो गई। अरे हुई कि नहीं हुई? हो गई। ऐसे ये तो शिखर जी का बुकिंग हुआ। कल से 8 दिन तक सिद्धालय का बुकिंग होने वाला है। कल से 8 दिन तक सिद्धालय का बुकिंग होने वाला है। जिसको भी सिद्ध पर्याय चाहिए, सुखी पर्याय चाहिए, भगवान बनना है, वो कल से आना शुरू कर दे, फटाफट बुकिंग हो जाएगा। और सुनना, वहां तो माने बुकिंग हो गया, बंद हो गया, बाद में तत्काल भी खुलता है। वहां तो तत्काल भी खुलता है, लेकिन यहाँ तो 6 से 2 का 608 जी का कोटा फिक्स है, खुलेगा नहीं तत्काल कुछ, इसलिए पहले से बुक करवा देना कल। हाँ, उससे अच्छे दिन कौन से चाहिए अनिल जी आपको? हाँ, भगवान बनने की एक प्रश्न पूछ लो। भैया क्या नाम आपका? राकेश जी। आपको भगवान बनना है कि सुखी होना है? सुखी। भगवान नहीं बनना है? नहीं बनना है, कोई बात नहीं। बोलो बेटा, आपको भगवान बनना है कि सुखी बनना है? आपको भगवान बनना है कि सुखी होना है? आप अपन भगवान द्रव्य समझ, लेकिन पर्याय में, पर्याय की बात करता हूँ, पर्याय अपेक्षा बात करता हूँ, पर्याय में आपको सुखी होना है कि भगवान बनना है? बोलो काला जी, आप बोलो पहले, बड़े लोग पहले बोल रहे। हाँ, भगवान नहीं बनना है? हाँ या ना बोलो, बोलो। लकी तेरे क्या बनना है? भगवान नहीं बनना है? अरे वो सब बात वो मैं बोलूंगा, वो मेरे प्रवचन मेरे करना, तेरे नहीं करना। तो इतना ही बोल कि भगवान बनने सुखी बनना है। बोलो लेडीज में, बोलो बहन, आपको भगवान बनने सुखी बनना है? हाँ, सुखी बनना है। अरे भगवान और सुखी कोई अलग चीज नहीं है। बाल, वो जो सोनगढ़ के वो है ना बाल पोथी सोनगढ़ की, वहां दूसरा तीसरा पाठ है, भगवान होय ते सुखी होय। भगवान दुखी ना होए, भगवान होना बोलो या सुखी होना बोलो, एक ही बात है। अपन दो अलग क्यों करते हैं? भगवान माने सुखी, तो सुखी होना कहो, भगवान होना कहो, दोनों एक बात है। द्रव्य अपेक्षा से भगवान है, लेकिन पर्याय में भगवान होना है। और इसके लिए कल से अपना से चक्र महामंडल विधान शुरू होने वाला है। आपको लगना चाहिए, बड़े पंडित जी रविंद्र जी हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं कि आप पूजन चलते ना, ऐसे बैठ जाओ, सिद्ध भगवान की पूजन चल रही है, निज वज्र पौरु से प्रभु अंतर कलु सब हर ली, प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्जर जल गए, सर्वोच्च हो अतः एव बसते लोक के उस शिखर रे, तुमको हृदय में स्थाप मणि मुक्ता चरण को चूमते। आप शांति से बैठ रहो, आपको लगना चाहिए मेरी स्तुति हो रही है। किसकी स्तुति हो रही है? क्योंकि मैं कौन हूं? अरे बोलो, मैं कौन हूं? सिद्ध समान नहीं, सिद्ध। और इसलिए मुझे गुरुदेव श्री ने एक महामंत्र दिया, तू परमात्मा से हम नक्की कर। और बहुत अच्छी बात लिखी, परमात्मा हूं ऐसा स्वीकार करेगा तो पर्याय में पामरता रहेगी नहीं, और परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा तो पामरता मिटेगी नहीं। कल अपने गुणगान होने वाले हैं। कल से अपने आपको मालूम है, वो जैसे दूल्हा होता है ना, मैंने मैरिज के समय
वो फोटोग्राफर पीछे ले जाता है गार्डन में, से ऐसे खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो। आपके यहाँ होता है ऐसा? हमारे यहाँ होता है ऐसे, हाँ ऐसे रहो, ऐसे रहो, ऐसे करता है ना। अरे भैया तूने भी किया होगा ना ऐसे, हाँ किया। अलग अलग व्यक्ति एक अलग अलग स्टाइल के फोटो, व्यक्ति एक अलग अलग स्टाइल के फोटो। ऐसे ही कल से सिद्ध भगवान एक, उनके अलग अलग स्टाइल के फोटो, अलग अलग गुण से फोटो। कल से मेरी 2000 फोटो निकलने वाली है। कितनी? 2000 फोटो निकलने वाली है, क्योंकि 2000 अर्घ चढ़ाएंगे अपन। किसके? सिद्ध भगवान के। श्री चक्र विधान माने सब विधानों का राजा, श्री चक्र विधान। विधानों का राजा कहते हैं। जैसे फल का राजा कौन? आम। ऐसे विधानों का राजा कौन? श्री चक्र विधान। और महान पुण्य की वजह से कल अपन वो शुरू कर रहे हैं। अभी प्रश्न ये होता है कि सुखी होना कहो, भगवान होना कहो, एक ही बात है। सुखी क्यों होना है? लेकिन सुखी क्यों होना है? हाँ, सुखी क्यों होना है? है? बोलो भाई काला जी, सुखी क्यों होना है आपको? संसार के दुखों से छुटकारा पाने। संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए। बहन आपको सुखी होना है? आपको सुखी होना है? अरे हाँ या ना बोलो ना। हाँ। अभी कोई प्रॉब्लम है आपको? अभी प्रॉब्लम है कोई आपको? आपको एन प्रॉब्लम है कोई? अरे आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। आपको प्रॉब्लम है भैया जी? आपको अभी कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं माने कोई दुख नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है माने कोई दुख नहीं है। और कोई दुख नहीं है तो सुख है, तो सुखी क्यों होना है आपको? अभी अपन को दुख लगता ही नहीं है। दुख लगे तो सुख की खोज करें, दुख लगता नहीं है। सब तैयार है, यहां तो कचौड़ी रतलामी से खाए पी के मौज करो, बाटी चूरमा खाओ बस। और तुम्हारा यहाँ का कलाकंद क्या बोलते हैं? कलाकंद। हाँ। और तुम्हारा क्या वो आम का क्या बोलता है? आम पाक। बस मजा है, कोई दुखी नहीं है। ये तो ऐसे हुआ, एक व्यक्ति यहां से इंदौर गया डॉक्टर को दिखाने। बड़ा डॉक्टर, उसने बोला भाई वेटिंग चलता है, आपको अपॉइंटमेंट 1 महीने के बाद मिलेगी। ठीक है। 12 अगस्त का डेट नक्की हो गया, वापस आ गया। 1 महीना और 5 दिन बाद फिर से गया और 3 घंटा लाइन में बैठा रहा। 12 बजे गया, 3 बजे उसका नंबर लगा, डॉक्टर की चैम्बर में गया, बैठा सामने। डॉक्टर बोला, बोलो भैया क्या प्रॉब्लम है? कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं समझे आप? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर क्या बोलेगा? अरे बोलो तेरे को प्रॉब्लम नहीं है तो तू आया क्यों? हाँ, नहीं तो। और हमारा गुजरात का डॉक्टर बोलता है भाई प्रॉब्लम तो है, यहाँ प्रॉब्लम है तेरा। हाँ, तू आया क्यों? ऐसे अपन जो पर्याय में दुख नहीं है तो अपन इनके शरण में आए क्यों? सिद्ध भगवान बनना क्यों? समीप प्राप्त करना क्यों? वास्तव में अपन बातें तो करते हैं, मेरे को समीप प्राप्त करना है, सुखी होना है, मोक्ष जाना है, ये सब बातें कई सुनी बातें कर देते हैं। वास्तव में सुख नहीं चाहिए। और सुख क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि संसार का दुख लगता नहीं है अपन को।
संसार का दुख दुख लगता नहीं है, मिथ्यात्व का दुख दुख लगता नहीं है, कसाई का दुख दुख लगता नहीं है। आपको लगता है आप कचौड़ी और रतलामी सेव खा, आप दुखी लगता है उस टाइम? आम पाक उठा रहे हो ऐसे लगता है मैं दुखी हूं? अरे लगता है। नाटक समय सार में बंद अधिकार में 18, 19, 21 नंबर के कलश माने छंद है, वो देख लेना। वाल ज्ञानी धर्मात्मा की परिणति कैसी, उत्तम पुरुष की परिणति कैसी, माने उसमें बार में उसको संयोग बढ़ जाए ना तो उनको दुख लगता है। बार में मान प्रतिष्ठा मिल जाए उसको गाली लगती है, यश ज्यादा बढ़ जाए गाली लगती है, और वहां लिखा रुपया पैसा धन बन जाए ना उसको खे का खजाना माने कचरे का ढेर लगता है। श्रीमद राजन जी ने बोला कि बाहर में, गुजराती में बोलो, बाहर में पुण्योदय वधी जाए, वैभव वधी जाए, पैसा वधी जाए ने तो अમને બહાર નીકળતા શરમ આવે છે। अपन को शर्म आती है? पहले लकी वहां रहते थे, अब यहां बंगले में आए, शर्म आती है? अपनी पंडित देखो आप। इसलिए बैंसरी बहन ने वचनामृत में लिखा, आ तो संसारથી खरेखरो થાકેલો હોય એના માટે वास्तव में थकान लगनी चाहिए। अब मेरे को ये भाव नहीं चाहिए, अब माता के पेट में मुझे लटकना नहीं है। आज हम आते थे इंदौर से गाड़ी में, महेश और कौन अपना चंदू भाई दोनों आए थे लेने। इतना पानी रास्ते में, उस टाइम मैंने सोचा ये पानी में रोड पर कितने जीव होंगे, पानी में पानी होता है वहीं छम्बू से जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और अपनी गाड़ी जाते कितने मरते होंगे। उनकी मौत की कोई गिनती भी नहीं करता, इनकी मौत की कोई गिनती भी नहीं करता। और अपन उनके दुख नहीं, अपन पूर्व में ऐसे दुख अनंत बार की पाए हैं अपन ने, दुख लगता ही नहीं है, सब भूल जाता है। नरक में तूने भाव न भाई, मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति पथ पर जाने की। लेकिन आज हालत ये देखो दौलत के दीवानों की, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ दिया। एक अनजाने राही ने मुक्ति का मार्ग छोड़ दिया, ममता की पतवार न तोड़ी, आखिर को दम तोड़ दिया। नरक में उसने कमिटमेंट किया था, क्योंकि रत्नाकर सावकचन में लिखा नरक में जन्म होता है ना मिनिमम 10,000 वर्ष। पहले समय में इतना दुख है, इतना दुख है, वो इतना त्रस्त हो जाता है, मैं अब कहाँ से कब निकलूँ, यहाँ से निकल नहीं पाता। और अवधि ज्ञान तो वहाँ जन्म से मिलता है, बहुत अवधि ज्ञान उपयोग लगाता है। पूर्व में मनुष्य भाव में था, जिनवाणी मिली, देव शास्त्र मिले, समझाने वाले मिले, मुझे उंगली पकड़ मंदिर ले जाने वाले ने, लेकिन मैंने वहाँ ध्यान दिया नहीं, स्वाध्याय किया नहीं, भक्ति की नहीं, पूजा की नहीं, और अभक्ष भक्षण किया, रात्रि भोजन किया, उसके फल में आज नरक में आया। और उस टाइम कमिटमेंट करता है, बस ये मैं अभी मेरे को ऐसा दुख नहीं चाहिए। आज मैं सौगंध लेता हूँ कि अब जब मनुष्य होऊंगा, नरक में तूने भावना भाई, मानुष तन को पान। कहाँ भावना भाई थी, कहाँ भावना भाई थी? नरक में। काहे की मनुष्य मिले, इतनी भावना नहीं भाई थी। नरक में तूने भावना भाई, मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति पथ। वहां कमिटमेंट किया था तूने कि यदि मेरे को मनुष्य मिलेगा
तो मैं जैन धर्म अंगीकार करके, सम्यक दर्शन प्राप्त करके, सब परिग्रह का त्याग करके मुनि दीक्षा अंगीकार करूंगा। कहाँ कमिटमेंट किया था अपन ने? कहाँ किया था? नरक में। और तेरे पुण्य उदय से तूने जैसी भावना भाई ना, ऐसा मनुष्य को मिल गया। अरे इतना ही नहीं, मनुष्य को तो मिल गया, संगनी पंचेंद्रिय हो गया, लेकिन आर्यखंड में जन्म हुआ। खाली आर्यखंड में नहीं, हिंदू में जन्म हुआ, मुसलमान में नहीं हुआ। खाली हिंदू में नहीं, जैन संप्रदाय में जन्म हुआ। खाली जैन में नहीं, सीतामढ़ में जाते तो पूरा मिट्टी चौपड़ हो जाती। दिगंबर संप्रदाय मिला, शुद्धान्य पंथ मिला, अरे पूज्य गुरुदेव श्री मिले, देव शास्त्र सब मिले, सब मिल गया। तूने जो भावना पाई थी ना, पूरी उसी चीज तेरे को मिल गई पुण्य की वजह से। लेकिन ये हालत ये देखो दौलत के दीवानों की, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ दिया। आज हालत देखो, जो कमिटमेंट तो गया, कमिटमेंट गया, मुनि दीक्षा का कमिटमेंट गया, सम्यक दीक्षा का कमिटमेंट गया, अरे भगवान की भक्ति पूजा स्वाध्याय वो कमिटमेंट भी गया और चला गया विषय के साय में, दौलत के पीछे, पैसे के पीछे। 24 कलाक पूज्य गुरु जी के प्रवचन में आता है, 24 घंटे में 23 घंटे तो इसके 23 घंटे तो इसको विषय कसा है, पाप में, धंधे में जाते हैं। लेडीज के बनाना, रसोई बनाना, ये करना, वो करना, फलाना करना, उसमें जाता है। मुश्किल से आधा घंटा, पौन घंटा, कलना घंटा मिले, उसमें गुरु मिल जाए, बर्बाद, जीवन खत्म। अपना कितना पुण्य उदय है। आप आपके पेरेंट्स को थैंक्स बोलो कि उनके प्रताप से आज यहां बैठे हो, नहीं तो अन्य जगह बैठे होते आज। मन में आपके पेरेंट्स को थैंक्स बोलो, आज उनका आभार व्यक्त करो। हे पिताजी, हे माताजी, आपके प्रताप से आज वितरागी भगवान के चरणों में मैं आ गया। आपका प्रताप में कहां जाता, कितने जगह ये सर फोड़ने का कितनी जगह है, और यहां नहीं हो तो कल आपको शिक्षक विधान मिलता, आपको करना है। अकेला पैसा काम नहीं चलता। अंबानी के पास इतने करोड़ अरबों रुपया है, 1.5 लाख करोड़ रुपया है मुकेश अंबानी के पास, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं है, वितरागी भगवान के, इतना पुण्य नहीं है उसके पास। और तू परमात्मा, ऐसे वचन उसके कान में समझ नहीं पड़ते। शिक्षक विधान उसके पल्ले में नहीं है पुण्य। करोड़ों अरबों रुपया है, खरबों रुपया है, वो पुण्य है, लेकिन 3 लोक के नाथ की वाणी सुनने का, शिक्षक विधान पढ़ने मनाने का उनका पुण्य नहीं है, और वो पुण्य तुमको मिला है आज। ये छोटे मोटी आप उसकी कीमत मत करना। गुरुदेव जी के प्रवचन में आता है, एक पल्ले में चक्रवर्ती के 6 खंड की विभूति, चक्रवर्ती की 6 खंड की विभूति पूरी इस पल्ले में डालो, और एक पल्ले में तुमको भगवान के दर्शन या हूँ परमात्मा से वचन सुनने मिले। कौन सा पल्ला भारी होगा, बोलो? अरे कौन सा पल्ला भारी होगा? माने इसका मतलब हुआ चक्रवर्ती से भी ज्यादा पुण्य आपका है, और कल ये पुण्य का उदय है अपना। 8 दिन उदय है। बार में तो बोलते हैं 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, अपने लिए 8 दिन की चांदनी आई है। और फिर भी तू लाभ नहीं ले तो मोक्षमा प्रकाशक के पहले अधिकार का अंतिम पैराग्राफ जीवन भर याद रखना। तेरे अभागे की महिमा हम कैसे कहें? जैसे कोड़िया को अमृत पान करे और हम इसके कोड़ दूर हो जावे, फिर भी अमृत पान नहीं करे, अवलोकन चिंतामणि मिल जावे और चिंतामणि का अवलोकन नहीं करे, तो उसके अभागे की महिमा कौन कहे? बाहर अभी हम वहाँ से आते थे ना, इंदौर से, तो रास्ते में वो कौन सा गांव, वो है ना अपना बनेड़िया से, कौन सा गांव बोलते हैं तेपाल जो भी हो, वहाँ से हम निकले तो वहाँ एक 24 अवतार का एक बड़ा मंदिर, उन्होंने बताया कि बड़ा मंदिर और बहुत लोग आते हैं।
24 अवतार। अरे गोमड़ की नहीं, अन्य मती की बात है, अन्य मती की। हाँ, तो वहाँ 24 अवतार कहते हैं। वो तो 24 लिमिटेड है, अपने में भी 24 तीर्थंकर है, लेकिन कल तो अनंत भगवान का अवतार है। कितने भगवान का अवतार है कल? अनंत सिद्ध भगवान के अवतार। लोक प्रवचन सार की 17 नंबर की गाथा है 17, वहां लिखा है सिद्ध भगवान को जो उत्पाद हुआ वो व्यय बिना का उत्पाद है, और जो व्यय हुआ उत्पाद बिना का व्यय है। माने वहां लिखा कि जो संसार का व्यय किया अभी उसका उत्पाद नहीं होगा, और जो अव्ययभाव सुख की प्राप्ति हुई उसका कभी व्यय नहीं होगा। माने सिद्ध भगवान अभी संसार में आएंगे नहीं, फिर भी अपनी भक्ति की भावना ऐसी है कि आपके परिणति में, आपके बड़नगर में पूरा सिद्धालय, 45 लाख योजन का सिद्धालय कल यहां अवतरित होने वाला है। और ऐसी गंगा आवे घर पर और तो स्नान नहीं करे और कोरे का कोरा रह जावे, तेरे अभय की महिमा हम कैसे कहें? अचरज हो जल में बिन प्यासी। हाँ, आपको मालूम है, आपने कभी स्नो सिटी देखी? स्नो सिटी, स्नो सिटी माने मालूम है, पूरा एक हमारे अहमदाबाद के पास में एक स्नो सिटी बना है, पूरा एक बड़ा 8-10 एकड़ का जगह। मैं गया नहीं, सुना है खाली। आप अंदर जाओ ना, ऊपर छत भी बर्फ की, दीवारें भी बर्फ की, छत भी बर्फ की, वहाँ जो बेंचेस है वो भी बर्फ की। माने जो रचना है वो सब बर्फ की, बराबर। और अंदर आप जाओ तो आपको फीलिंग कैसा होगा? चारों तरफ बर्फ बर्फ बर्फ, ऊपर 10 दिशा में बर्फ है, और अंदर आप गए, आपको फीलिंग कैसी होगी? अरे बोलो कैसी होगी? अरे शीतलता की, ठंडक की अनुभूति होगी नहीं होगी? होगी। ऐसे कल अनंत सिद्ध, वहां तो 10 दिशा में खाली बर्फ है, आप पूरा सिद्धालय अनंत सिद्ध भगवान, इनके बीच में आप कल बैठना है आपको। मैं गारंटी से कहता हूं, आप घर से सौगंध लेके आएंगे, कसम लेके आएंगे कि मैं परमात्मा हूं, ऐसे मैं नहीं बोलूंगा, फिर भी ये अनंत सिद्ध भगवान एक साथ बोलते होंगे, तू परमात्मा, तू परमात्मा, तू परमात्मा। तेरे को बोलना नहीं हो ना, तो बोलने लगेगा। क्या बोलेगा? मैं परमात्मा। कल ऐसा अवसर अपने पास है। आपने कभी क्रिकेट मैच उसमें देखा है स्टेडियम में? हाँ, स्टेडियम में देखा है क्रिकेट मैच? जैसे वानखेड़े स्टेडियम बड़ा स्टेडियम है, अथवा कलकत्ता का स्टेडियम बड़ा है, अभी तो अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम बड़ा हो गया सबसे। अभी 12-15 साल का बच्चा था, उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट था, उसके पापा शांत हो गए थे। दादा को, दादा मेरे को मैच देखने जाना है। दादा बोले मेरे को मैच मालूम ही नहीं, क्या बैट होता है, कितने ओवर में कितने बॉल है, कोई मालूम ही नहीं है। नहीं दादा जाना है। दादी बोले ले जाओ ना, आप घर पे बैठे ले। दादा लेके गए। अभी दादा को कुछ मालूम ही नहीं है, क्या 6 होती है, क्या 4 होती है, कुछ मालूम नहीं है। लेकिन वहाँ पूरे स्टेडियम में 80,000-90,000 लोग बैठे थे। वी वॉन्ट 6, वी वॉन्ट 6, वी वॉन्ट 6। पूरे 90,000 लोग बोले, दादा को मालूम नहीं है, फिर भी दादा बोलने लग जाएंगे। क्या बोलने लग जाएंगे? वी वॉन्ट 6, वी वॉन्ट 6। हाँ, बीच में वो राम मंदिर का जय श्री राम जोर से बोलो, मोदी का बात चले ना, उसको राम कौन है मालूम नहीं, बोले जय श्री राम बोलेगा। ऐसे ही कल वहां तो 90,000 लोग के साथ में तो नहीं इंटरेस्ट है, मालूम नहीं है, तो भी बोलने लगता है। यहाँ तो अनंत सिद्ध भगवान एक साथ तेरे को बोले तू परमात्मा है, ऐसा तो मान। नहीं बोलना हो ना तो भी अरे बोलो, बोलने लगेगा। रात में भी यदि पति आ गया, पत्नी नहीं आई, तो रात में भी वो बकता है। क्या बकेगा? अरे बोलो क्या बकेगा? मैसेज भगवान। ऐसा माहौल बनना चाहिए, तब श्री चक्र विधान रचाने के माने मजा आएगा। कल से पूरा बोल जाओ। मेरी तो भावना है लकी, कल से दुकान की चाबी मेरे को दे दे।
ये जहाँ भी जितने बैठे सबकी दुकान की चाबी मेरे को दे दो, 14 तारीख को जाऊँगा तब वापस दे दूँगा। फिर ऐसे मत बोलना कि दे दूँगा पड़ी, हमारे पास 2 चाबी है। आपको चाबी दे देंगे ना, हाँ। तो फिर 14 के बाद की दुकान नहीं खुलेगी। देखो भैया, ये मार्ग तो निवृत्ति का मार्ग है और ये निवृत्ति अपने लिए लेनी है। आपको गुरुदेव जी के प्रवचन की आदत नहीं होगी। गुरुदेव जी के प्रवचन में आता है जब वो स्थानकवासी संप्रदाय में थे और कॉलेज में उस टाइम 17 साल की उम्र से 22 साल 5 तक उन्होंने बिजनेस किया। वो समय की बात बताते थे, पहले जब बनियों के पर्व आते थे तो बनिया 5-5 सुपारी लेके जाता था कुंभार के यहाँ, खाली रख देता था, बोलना कुछ नहीं। वहाँ दरवाजे के आगे 5 सुपारी रख दी, जो लोहार है उसके यहाँ 5 सुपारी रख दी, जो और कोई जितने कारीगर थे सबके यहाँ 5-5 सुपारी रख देते थे। वो बोलते भाई अब बनियों के अब पर्व आए हैं, तो कुंभार अपना काम बंद कर देता था, लोहार अपना काम बंद कर देता था, माने सब जो हिंसक कार्य थे सब बंद कर देते थे। और परिश्रम माने 10 लक्षण के बाद भी जल्दी कोई नहीं खोले। कौन पहले खोले? 1-1 महीना तक वो कुंभार बंद रखता था, इतनी छाप थी बनियों की। लेकिन अब तो बनिया कुंभार के बंद रखने की क्या बात, बनिया ही दुकान खोल के बैठता है। और याद रखना भैया, बाहर में जो रुपया पैसा धन दौलत मिलता है ना, वो दुकान पे 24 घंटे आप बैठते हो इसलिए मिलता है, वो हवा निकाल देना, वो भ्रम निकाल देना। आपको बहुत होशियार हो, बहुत मेहनत करते हो, बहुत लोगों को उल्लू बनाते हो, इसलिए पैसा आता है, वो भ्रम निकाल देना। समय सार का 168 नंबर का कलश पढ़ लेना। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयात्मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञानमेतद्ययत्तु परस्य कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुख सौख्यम। सब जीव को, सर्वम माने सबको, सदैव माने हमेशा, नियतम माने नक्की, भवति माने होता है। क्या होता है? सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश सब होता है। कैसे होता है? स्वकीय कर्मोदया, अपने अपने कर्म के उदय अनुसार होता है। आप पूरे दिन दुकान पे बैठो और जो बिक्री होती है, आप यहाँ आए 1 घंटा गए, पर आपके पुण्य में पल्ले में होगा तो 1 घंटे में उससे ज़्यादा बिक्री हो जाएगी। और होता नहीं होता है? हाँ, ये क्यों कहना चाहता हूँ कि कल से अपने लिए आप इसको खाली सिद्ध चक्र विधान मत देखो, आपका महान पुण्य का उदय देखो। 8 दिन के लिए अपना पुण्य उदय आया है कि ऐसे भाव बने आपके मंडल के सभी सदस्यों को, चलो अपन सिद्धों की भक्ति करें। वास्तव में अपन को दुख लगता नहीं है। एक लाइन पढ़ता हूं, कब तक लेना है? 9:30 तक? हाँ, 5-7 मिनट है। मोक्षा प्रकाश पहला अधिकार, उसमें हिंदी में कौन सा पेज है मैं देख के बताऊं। हमारे गुजराती में तो मेरे को याद है 19 नंबर का पेज है। देखो, आप में 18 नंबर का पेज है हिंदी में, घर जाके पढ़ लेना। पहले अधिकार के अंतिम 2 पेज के बाद है। हेडिंग दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथि सार्थकता। हम ये ग्रंथ बना रहे हैं, पंडित जी कहते हैं ये क्यों बना रहे हैं, इसके लिए पहली लाइन जो लिखी है वो पढ़ के अपन आज की बात पूर्ण करेंगे। इस संसार अटवी में, सुनना ध्यान से, इस संसार अटवी में समस्त जीव है, वे कर्म निमित्त से उत्पन्न नाना प्रकार के दुख से पीड़ित हो रहे हैं। बहुत कुछ कह दिया इसमें, इसको पूरा वर्णन करेंगे 2 पीरियड चाहिए, 2 घंटे चाहिए। इस संसार अटवी में, अटवी माने क्या? संसार अटवी में, पहले अटवी क्या, फिर संसार अटवी की बात करेंगे।
अटवी माने क्या? बोलो लड़की। अटवी माने क्या? हाँ क्या? अटवी माने एकदम घना जंगल। अटवी माने वो जगह आपको बाहर निकला कोई रास्ता ही नहीं मिले, इतना घना वन जंगल, चारों दिशा कहीं भी नजर करो आपको बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिले, उसे अटवी कहते हैं। वो बुलबुली आती है ना, बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिले आपको, वहीं भटकते रहो, वहीं भटकते रहो, उसे कहते हैं अटवी। वो तो जंगल की वन की अटवी हुई, यहाँ संसार अटवी। बेचारा कर्म का मारा खान पान विषय को करके फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, बाहर निकलने का, सुखी होने का उसको रास्ता ही नहीं मिलता। इसे कहे संसार अटवी। कितने भव कर चुके, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने दिन बीत चुके संकल्प विकल्पों में, कितने भाव बीत चुके। हाँ अरे एक आप महावीर भगवान का चरित्र पढ़ो। आदिनाथ का पुत्र था मारीची की पर्याय में, भगवान की नहीं मानी, भगवान की नहीं मानी, कितने भव हुए, कितने भव हुए। और शेर की पर्याय में भगवान की मानी, भव खत्म हो गए। समझ ध्यान से, भगवान की नहीं मानी, भव अटवी तैयार, भगवान की मानी, भव अटवी खत्म। चॉइस इज योर। लिखा है हजार हजार कुत्ते के भव हुए, हजार हजार वेश्या के भव। किसकी बात कर रहा हूँ? माई साईं भगवान के जीव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आदिनाथ भगवान और माई भगवान के बीच में एक कोड़ा कोड़ी सागर गया। कितना? एक कोड़ा कोड़ी सागर। और एक सागर में असंख्य भाग में असंख्य बढ़ जाते हैं। एक भगवान की नहीं मानी, पिता की नहीं मानी। बड़े पंडित जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, पंडित साहब बेटा मानता नहीं हमारी। पंडित जी बराबर नहीं मानेगा। क्या आप कैसा क्या बोल रहे हो कि तू अपने बाप की कहाँ मानता है? कि क्यों? कि तुम्हारा बाप कौन है? अरिहंत भगवान। अरिहंत मेरे पिता, जिनवाणी मेरी माता। तू अपने बाप की नहीं मानता है तो वो अपने बाप की कैसे माने? हाँ, और यदि तू अपने बाप की मान ले, भगवान की मान ले, तो बेटे को मनवाने का भाव ही नहीं आवे। हाँ, एक पुराणों से अपन को बुद्ध पाठ लेना चाहिए। एक भगवान की नहीं मानी, उसमें कितने भाव, नरक निगुत सब तक चला गया। क्योंकि त्रस पर्याय का मैक्सिमम टाइम 2000 सागर है। कितना? 2000। नियम से कहाँ जाएगा? फिर से निगुज में जाएगा। अभी एक कोड़ा कोड़ी सागर में उसके बागा का 2000 से करो, कितनी बार निगुज में जा चुके? आलू प्याज में जा चुके। किसके फल में? भगवान की नहीं मानी। इसलिए बड़े पंडित जी बहुत अच्छा भजन लिखा है, देखो देखो आत्मा की विराधना का फल। अभी लगता नहीं है, ये तो फल आएगा तब मालूम पड़ेगा। इस संसार अटवी में समस्त जीव, समस्त जीव माने राजा हो, रंग हो, सेठिया हो, प्रमुख हो, बॉस हो, प्रवचनकार हो, सास हो, बहू हो, समस्त जीव। लिखा है कर्म के निमित्त से उत्पन्न नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के दुख से पीड़ित है। पीड़ित है। पीड़ित माने क्या? हाँ, अरे दुखी ने पीड़ित। गुरुदेव सिंह के प्रवचन बहुत अच्छी बात आती है। एक दृष्टांत आता है, लाठी गांव था। लाठी गांव की दिकरी माने बच्ची, 18 साल की उम्र,
2 वर्ष की शादी, मैंने 16 साल में शादी हुई थी, पर लाठीनी દીકરી 18 વર્ષની દીકરી 2 વર્ષનું પરણેતર, वो उसको पति को माने सेकंड वाइफ थी उसके पति की, और उसको शरीर पे वो शीतला निकला, बोलते हैं आप शीतला निकलते हैं, क्या बोलते हैं, शीतला ही बोलते हैं ना, माता जो बोलती हो, वो निकला बराबर। और इतना ज़्यादा हो गया कि हर दाने में अंदर कीड़े पड़ हुए, और अंदर की जो चमड़ी में सॉफ्ट होती है, और वो कीड़ा अंदर उसको डंक मारे। उसकी माता ने एक रुई की पतली रजाई बनाई और वहाँ उसको लेटाया। ऐसे करोड़ बदले, हजारों कीड़े बाहर पड़े। वो माता बेटी बोलती है, हे माता, मैंने इस वो में ऐसे कोई पाप नहीं किए, मेरे को ऐसा दुख क्यों आया। और माने उसको कहते हैं पीड़ित, दुख से पीड़ित, माने उसका दुख आप नहीं देख सको। यहाँ कैंसर हो गया, पूरा जड़बा इतना भाग निकाल दिया, और यहाँ से आप देखने जाओ, यहाँ खून टपकता है, आप बोलो बेचारा अभी छूटे तो मर जाए तो अच्छा है, उससे कहते हैं दुख से पीड़ित। ऐसे अपन भी आत्मा के बान बिना हर समय दुख से, बोलो शब्द बोलो, दुख से पीड़ित है। और वो दुख से पीड़ित है, वो छूटने का मार्ग, वो छूटने का मार्ग एक जैन धर्म, एक जिनवाणी, एक भगवान की शरण। और वो कल से एडमिशन शुरू, कोविड में जैसे स्कूलें बंद थी और 3 साल बाद स्कूलें खुली और एडमिशन शुरू हुआ, ऐसे अपना कल से मोक्ष मार्ग में जाने के लिए एडमिशन कल से, अरे वो कल से ओपन होने वाला है। आप सभी समय से बजारे नाम पंजीकरण अभी आपको सिद्ध बनने के लिए सिद्ध की आराधना करना है, दुखों से बचने के लिए सिद्ध की आराधना करना है, क्योंकि सिद्ध भगवान पूर्ण पवित्र, निर्मल और पूर्ण स्वरूप के रूप हैं। कल से हमारा सिद्ध चक्र महामंडल प्रारंभ हुआ। सुबह में कार्यक्रम